राधे राधे मित्रों, आप राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वेंकटेश औषधि बना रहे होते हैं। तभी गोविंदराज आते हैं और बोलते हैं, भार्गवी परीक्षा के लिए मान गई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो श्रीनिवास कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। आगे आगे का तो बताते रहना, अभी ये तो बताओ कि ये क्या कर रहे हो, ये जड़ बूटी क्यों कूट रहे हो। तो श्रीनिवास कहते हैं कि वाह वाह, क्या बात कर रहे हो गोविंदराज, मेरा पैर दर्द हो रहा है और आप मजा ले रहे हो। यहाँ पैर दर्द दे रहा है और एक दूसरा समस्या उत्पन्न हो गया है, आपको क्या ही बताएं। गोविंदराज बोलते हैं, बता ही दो। तो श्रीनिवास कहते हैं कि समस्या यह है गोविंदराज, ये औषधि बनानी है, नहीं तो पैर की पीड़ा बढ़ते जाएगी। इसी समय एक काम ये लिए मुझे बाहर जाना होगा। तो गोविंदराज बोलते हैं कि अच्छा, आपको अवश्य कार्य के लिए बाहर जाना है, तो तेरे जगह पर ये औषधि मैं खुद ये कहना चाहते हो ना। तो श्रीनिवास कहते हैं कि जल्दी जल्दी ये औषधि बना कर आई के घर में मिलिएगा। और श्रीनिवास वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि आई भार्गवी से कहती है कि ये सब जो कुछ वासु कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए है। तुम्हें तो वासु का धन्यवाद करना चाहिए और इसी क्षण ये वस्त्र पहन लेनी चाहिए थी। वो वस्त्र खूब खिलेगी तुम पे। तो भार्गवी मान जाती है। फिर आई उमा से कहते हैं कि भार्गवी की सहायता करो वस्त्र पहनने में। फिर उमा और भार्गवी कक्षा में चल जाते हैं वस्त्र को लेकर। फिर आप आगे देखेंगे कि आई और वासु बाहर आकर अपने प्रतिशोध की बदले की बात करते हैं कि भार्गवी और पद्मावती की प्रतियोगिता में भार्गवी जीत जाएगी तो उसके प्रोत्साहन के लिए मैं खड़ा रहूँगा और तभी मैं उसे अपने विवाह का प्रस्ताव करूँगा और भार्गवी मान जाएगी और उस श्रीनिवास को भूल जाएगी। एक बार विवाह हो जाए तो मैं अपना प्रतिशोध का बदला पूरा कर लूँगा। ये सब बातें श्रीनिवास वृक्ष के पीछे छिपकर सुन रहे होते हैं और आई एवं वासु को इस बात का पता नहीं रहता है। और श्रीनिवास कहते हैं कि प्रेम विवाह, इन सभी पवित्र संबंधों का तुम अपमान कर रहे हो वासु। भार्गवी से तुम विवाह करना चाहते हो ताकि उससे प्रतिशोध ले सको। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें ये शीघ्र ज्ञात होगा कि प्रेम क्या होता है, संबंध बनाना क्या होता है, इसका अर्थ वास्तविक रूप से क्या होता है। और ये तुम्हारा स्वप्न है कि भार्गवी से विवाह करने का स्वप्न ही रहेगा वासु। उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, तुम्हें तो प्रेम किसी और से होने वाला है ना। तुम्हें तुम्हारा प्रेम शीघ्र ही मिल जाएगा, सारे प्रबंध मैं शीघ्र ही कर दूंगा। फिर उमा द्वार खोलकर आती है और आई को कहती है कि भार्गवी ताई तैयार हो गई है और बहुत सुंदर लग रही है। तो आई भार्गवी को आवाज़ देती है, भार्गवी बाहर तो आओ, देखे जरा कैसी लग रही हो। तो भार्गवी बाहर आती है। तो आई और वासु कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो। इधर श्रीनिवास देखकर कहता है कि आज बहुत दिनों के बाद भार्गवी घुंघरू धारण की हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वासु और आई
भार्गवी को नृत्य करने के लिए कहते हैं तो भार्गवी कहती है कि मैं कितने समय से नृत्य का अभ्यास नहीं किया हूँ, मुझसे अभी नृत्य नहीं हो पाएगा। तो वासु जोर देकर कहता है कि तुम प्रयास करो तो नृत्य अपने आप आ जाएगा। तो वासु के जिद करने पर भार्गवी नृत्य करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वासु सभी को कहते हैं कि भीतर चले ताकि भार्गवी का नृत्य देख सके और सभी कक्ष के भीतर आ जाते हैं। भार्गवी नृत्य करने लगती है पर उससे नृत्य नहीं हो पाता है, ना ही वो नृत्य करने के इच्छा में होती है, परंतु वासु और आई के जिद करते ही रहते हैं कि जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक नृत्य कैसे कर पाओगी, और प्रतियोगिता भी तो जीतनी है। तभी भार्गवी के लाख कोशिश करने पर भी उससे नृत्य नहीं हो पाता है। फिर श्रीनिवास द्वार में आता है और द्वार खटखटाता है तो उमा द्वार खोलती है। श्रीनिवास के अंदर आने से वासु कहते हैं कि यहाँ आने का क्या नियोजन है। तो श्रीनिवास कहते हैं कि कबीरपुर में इतना दिन हो गया है पर ठीक से घूमा नहीं हूँ और ठीक से आई से मिला नहीं, तो मिलने चल आया हूँ। और अपनी थैली से मक्खन की मटकी निकाल कर देते हैं तो आई मक्खन की मटकी लेकर बहुत खुश होती है। फिर श्रीनिवास वासु से कहते हैं कि भार्गवी को नृत्य का अभ्यास करा सकता हूँ, उससे सिखा तो नहीं सकता हूँ परंतु उसका आत्मविश्वास को जरूर जगा सकता हूँ जिससे वो नृत्य अवश्य कर सकेगी, परंतु उसके लिए मुझे एकांत जगह चाहिए जहाँ मैं और भार्गवी केवल होनी चाहिए। और फिर श्रीनिवास भार्गवी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी को कहते हैं कि हम 4 लोगों के बीच अभ्यास किया हुआ चीज़ भी भूल जाते हैं, तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर आराम से नृत्य का अभ्यास कर सकते हैं। इधर वासु के सैनिक वृक्ष के पीछे छिपकर उन पे नज़र लगाए रहते हैं। बार बार प्रयास करने पर भी भार्गवी से नृत्य का अभ्यास नहीं होता है, तो निराश होकर कहती है कि मुझसे अभ्यास का कुछ भी ज्ञात नहीं है और फिर बैठ जाती है। फिर आप आगे देखेंगे कि महादेव से गौरी कहते हैं कि भार्गवी केवल नृत्य को ही नहीं प्रत्येक वो भाव को भूल गई है जिससे उसे प्रसन्नता हो। और ऐसे में श्रीनिवास भी कह दिए कि मुझे नृत्य नहीं आता तो अब भार्गवी नृत्य का अभ्यास कैसे करेगी। तो महादेव कहते हैं कि यही तो राधा कृष्ण की रासलीला है, मैं तो आतुर हूँ कि कब भार्गवी नृत्य करेगी। फिर आगे आप देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी को स्मृतियाँ याद कराने लगते हैं, तो भार्गवी को सारे स्मृतियाँ याद आने लगती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।